अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप के बाद अब आपको क्या करना चाहिए। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड अगेन वेलकम बैक टू द वीडियो। हमारे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, वो यही है कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप के रीजंस रहे हैं लैक ऑफ कमिटमेंट या लॉयल्टी। तुम्हें लगता है कि लड़की ने धोखा दिया, तुम्हें लगता है लड़के ने धोखा दिया। मैं तुम्हें सोल्यूशन देने आई हूँ कि अगले 1 साल तुम्हें क्या करना है कि तुम इस ब्रेकअप से बाहर आ सको, क्योंकि मुझे पता है यू आर हार्ट ब्रोकन। देखो 7 चीज़ें बताऊंगी, वो 7 चीज़ें नोट्स बना लो, वो तुम्हें करनी है अगले 1 साल तक। सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। गो टू जिम, हिट द जिम हार्डर, दैट्स द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ योर्स। सबसे पहले तो यार जिम मारो यार, get 6-pack abs, get your bicep done, get your good upper body, chest, back, all trained। मैं फिटनेस आइकन हूँ, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना चाहिए कि मैं फिटनेस की बात करूँगी यहाँ पे। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर पेरेंट्स। जितना टाइम आप उस गर्लफ्रेंड को देते थे, अपने पार्टनर को देते थे, उतना टाइम आप अपने माँ बाप को दे लो। सोने से पहले अपनी माँ के पैर दबा लो। अपने माँ बाप के साथ जब आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो उनके साथ हंसी मजाक करो। ट्रस्ट मी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हील होगे। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई उससे मेरा आपको लग सकता है कि कोई कनेक्शन ज़्यादा रहा नहीं है, फिर भी पढ़ाई लिखाई में उस सेंस में बात नहीं कर रही हूँ। देखो अगर आप कॉलेज, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग ब्रेकअप से जूझ रहे हैं या तो वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मुझे सुनने वाले स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, बीबीए हो सकते हैं, या जॉब कर रहे हो। ज़्यादातर बैचलर्स मुझे सुन रहे हैं। जब वो ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजरते हैं, आई वुड से अपने स्टडीज, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। रीज़न लॉजिक सिर्फ इतना है कि जब आपको देखो पढ़ना तो है ही, वो 4 साल बीटेक करनी तो है ही, 3 साल बीबीए करनी तो है ही, बीए करनी तो है ही। अब करनी ही है तो ढंग से कर लो। ट्रस्ट मी, अपना समय, आपका जो शेड्यूल है उसको अपने आप में ऑक्यूपाइड रखो, अपने आप को खाली मत छोड़ो, क्योंकि फिर खाली छोड़ोगे ना तुम बहुत परेशान होगे। वो फ्लैशबैक तुम्हें बार बार आके परेशान करेंगे। मैं ये नहीं कह रही तुम पढ़ोगे तो तुम्हें फ्लैशबैक्स नहीं आएंगे, और हर कोई पढ़ने में बहुत बेस्ट नहीं होता, हर कोई बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई किसी बिजनेस स्किल्स में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रही आप टॉपर बनो अपने स्कूल के या कॉलेज के, लेकिन कम से कम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो कर रहे हो उसको ढंग से करो। चौथी चीज़, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, फोकस ऑन फिलोसफिकल लर्निंग। आई वुड से कि आप फिलोसफी के टच में आइए, आप मंदिर जाइए, आप भागवत गीता पढ़िए। ट्रस्ट मी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भागवत गीता में मिल जाएंगे आपको, जैसे मुझे मिले। गीता में आपको आपका सच और ओवरऑल जितने भी टेक्स्ट हैं हमारे, चाहे कल्चर में, अगर आप मुसलमान हैं आप अपने टेक्स्ट को ध्यान दीजिए, कुरान पढ़िए। आप जीसस को मानते हैं तो उनके लिए बाइबल पढ़िए। आप हिंदू हैं तो गीता पढ़िए। फिलोसफिकल लर्निंग अपनी इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसानों की समस्याओं के हल सिर्फ ज्ञान के जरिए हो जाते हैं। पांचवी चीज जो आपको करनी है वो है ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। प्यार में धोखा हुआ, लेकिन तुम बहुत प्यार करो। किसको? उन लोगों को करो जिन्हें प्यार के, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिल रही है। गो आउट, चाहे वो कुत्ते हों, कुत्तों को खाना खिलाओ, उन्हें दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ। अगर बाहर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रैक पिकर्स के बच्चे होते हैं, गरीब मजदूरों के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को ना खाने के लिए चॉकलेट्स दे दो, अरे खाना ला के ही दे दो, वो बहुत खुश होते हैं। वो प्यार दो, दुनिया को प्यार बांटो। जो वाकई में तुम्हारे प्यार की इज्जत करें वहाँ जाके प्यार दो। पॉइंट नंबर 6, अपने करियर पे ध्यान दो। तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें बेसिकली अपने आप को फाइनेंशियली साउंड बनाना है, वेल्दी बनाना है, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करना है, और ऑफ कोर्स आपको अपनी फ्यूचर में भी शादी भी करोगे। यू वांट टू हैव अ गुड वाइफ, यू वांट टू हैव गुड किड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो उसके लिए आपको अपना करियर स्टेबलाइज करना है, अपने करियर पे ध्यान दो।
पॉइंट नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, इज फॉरगेट हर और हिम। मुझे मालूम है ये आसान नहीं है, एंड दिस इज ईजियर देन सेड, बट दैट्स द ट्रूथ। अगर आप उसे अभी भुलाओगे नहीं ना, तो आपका बीपी बढ़ेगा, आप परेशान रहोगे। मैं ये नहीं कह रही आपको उसके थॉट्स नहीं आएंगे, या आपका दिल अभी दर्द में है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मुझे मालूम। फॉरगेट हर एंड फॉरगिव हर। माफ़ कर दो उसको, वो चाहे लड़का है या लड़की है, उसको माफ़ कर दो। एंड ट्राई टू फॉरगेट हर। अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो। जो पिछले 6 पॉइंट मैंने बताए उन्हें अपने रूटीन में ऐड करो। हिट द जिम हार्डर, ईट क्लीन, रीड बुक्स, रीड फिलोसफी, गिव मोर टू द सोसाइटी, वर्क ऑन योर करियर एंड इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर सेल्फ एंड फॉरगिव हर। 1 साल बाद जब तुम ये सारे रूटीन्स को फॉलो कर रहे होगे और जब वो तुम्हें तुम्हारे बेस्ट वर्जन में देखेगी, शी विल रिग्रेट। चाहे गलती तुम्हारी थी, चाहे गलती उसकी थी, जब वो तुम्हें देखेगी तुम आगे बढ़ चुके हो और अपने करियर में यू आर एक्सेलिंग, जब उसके 4 दोस्त उसको आके जाके ये बताएंगे कि यार वो लड़का जिसके साथ ब्रेकअप किया था, आज वो कहाँ पहुंच गया, तब उसको रिग्रेट होगा। और देखो, कर्मा, यू कैन नॉट डिनाई कर्म का चक्र यही है। आप जैसा करते हो आपको वैसा मिलता जरूर है। अगर वाकई में गलती तुम्हारी नहीं थी या कम थी और उसकी ज़्यादा थी, उसको उसकी गलती की सज़ा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम उसको माफ़ कर दो। तुम ये लेके मन में मत चलो कि उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर यू, फॉर योर फैमिली हु रियली केयर्स अबाउट यू, राइट। इन 7 चीज़ों पे आप काम कर दो। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ब्रेकअप से बाहर निकलने की कोशिश करो और मेरी बेस्ट विशेस टू यू।